नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां संपत्ति विवाद में बेटे ने मां को मारी गोली, कहां की गई महाशिवरात्रि मेले की जोर शोर से तैयारियां, कहां फिजियोथेरेपी सेंटर की हुई शुरुआत और साथ ही साथ जानेंगे कि कहां भारतीय सैनिकों का हुआ सम्मान। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में मंजू हत्याकांड का खुलासा हो गया है। कलयुगी बेटा ही निकला मां का हत्यारा। संपत्ति विवाद में बेटे ने मां को गोली मारी थी। पिता को तमंचे की बट मारकर घायल किया था। पुलिस ने हत्या आरोपी बेटे यतेंद्र से घटना प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया है। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर अक्सर होता था परिवार में विवाद। बीती रात 26/27 की रात जंक्शन चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना खुर्जा नगर में बिमला नगर कस्बा है, वहाँ पर पति पत्नी घर के अंदर थे, उनके परिजन भी घर के अंदर थे। उसमें महिला को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी, उनके पति घायल हैं। इस संबंध में महिला के लड़के द्वारा मुकदमा दर्ज करने हेतु तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो गोली लगी, इसमें घर का मेन बात यह है कि घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाहर के व्यक्तियों द्वारा जब आए तभी गेट का दरवाज़ा खोला गया। बाहरी किसी का प्रवेश नहीं हुआ और परिजनों द्वारा पुलिस से सूचना छिपाई गई। पुलिस को सूचना नहीं दी गई, पड़ोसियों के द्वारा 1 घंटे बाद सूचना दी गई। जबकि वो लोग अपने घायल बाप को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस की गाड़ी भी मिली थी, लेकिन उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। ऐसे पर कोई गिरफ्तार भी किया है। उसके लड़के यतेंद्र पर शक है, क्योंकि वही घर के अंदर मौजूद था और सभी लड़के बाहर थे, तो उस पर शक है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। गंभीर बात तो नहीं है, बताया जा रहा है कि स्थिर है। मां की हत्या की है, क्या मामला है? 27 तारीख की रात में बिमला नगर खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में एक महिला की गोली मारने से हत्या हुई थी, जिसमें पिता को भी चोट लगी थी सर में। उसमें गेट अंदर से बंद था और परिवार वालों ने, खासकर से उसके लड़के ने जो घर पे मौजूद था और 3 लड़के इसके बाहर थे, सूचना को पुलिस को भी नहीं दी, छिपाई। पड़ोसियों ने काफ़ी देर बाद सूचना दी तो शुरू से संदिग्ध था, से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने ही अपने मां की रात में गोली मारकर हत्या की थी। बाप के ऊपर भी गोली चलाया था, लेकिन वो गोली रिकोचित हो गई तो उसके सर के ऊपर बट से प्रहार किया था, जिससे वो घायल हो गए थे। वो अब वापस आ चुके हैं, स्वस्थ हैं। और कुछ बरामद भी किया गया? हाँ, जो मुलजिम है उसका नाम यतेंद्र है, वो 3रे क्रम का लड़का है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त आला का। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। अनूप शहर गंगा किनारे स्थित है और छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बरसों से भक्त कावड़ लेने आते हैं और जल भर कर ले जाते हैं। इस बार भी काफी भक्त जल भरने आए हुए हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन व नगर पालिका का है श्रद्धालुओं के साथ पूर्ण सहयोग। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जैन श्वेतांबर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा ओपीडी और फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन बीएन कॉलोनी कम्युनिटी हॉल शांति नगर में किया गया। ट्रस्ट के प्रकाश बटेरवा एवं जिनेश्वर जैन ने बताया कि इस मौके पर सेवा देने वाले सेवा भावी डॉक्टर का सम्मान भी किया गया। का सम्मान और सभी आयोजन यहाँ पर किए गए, क्या पूरे आयोजन? राष्ट्रीय जैन श्वेतांबर फाउंडेशन ट्रस्ट और बीएन कॉलोनी बिल्डिंग ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर ये पूरा एक मेडिकल सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जो समाज के गरीब निर्धन लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। यहाँ कम से कम 25 डॉक्टर्स ओपीडी सेंटर आज प्रारंभ किया गया है, जो अपनी सेवाएं मात्र 50 रुपये में देंगे। फिजियोथेरेपी सेंटर, आई क्लिनिक, इस तरह की अनेक सुविधाएं यहाँ पर मध्यम और गरीब वर्गों के माध्यम से प्रारंभ की गई है। इस भवन का उपयोग ऐसे पीड़ित मानव सेवा के लिए उपयोग में आवे, इसके लिए हमने इस भवन का उपयोग किया है। इस क्षेत्र के ही नहीं, शहर के अनेक लोग जो इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी हमारी कल्पना है। हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय सजलानी जी से निवेदन है कि वे इसकी डिटेल बताएं। आपका नाम बताइए। मैं पवन जैन बागड़िया, बीएन कॉलोनी ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। जनता को आंखों के यहाँ पर जो नेत्र चिकित्सालय शुरू होगा उसके अंदर हम नेत्र की पूरी जांच करेंगे
उनसे उनको जो चश्मे के नंबर वगैरह है वो सब देंगे। और जो चश्मे बाज़ार के अंदर जो काफ़ी महंगे मिलते हैं, बहुत ही कम दाम के ऊपर यहाँ पर उनको उपलब्ध कराएंगे। जिन लोगों को मोतियाबिंद निकलेगा उनका मतलब कोशिश तो ये रहेगी कि हम 90% उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ऑपरेशन कराएं, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह और उसमें अगर कुछ लगता है तो वो कोई मामूली उसमें कर पाएंगे। क्या अब इनके जो लेंस लगाए जाएंगे वो क्या मतलब किस तरह के लेंस लगाए जाएंगे देश सर में? जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो ही लेंस लगाए जाएंगे, क्योंकि हर एक को अपने अपने हिसाब से अलग अलग लेंस लगता है और लेटेस्ट पद्धति से हम उसका यहाँ पर सेवाएं देंगे। किस तरह से हाई क्वालिटी की सुविधाएं कम शुल्क में आप जनता को उपलब्ध कराएंगे? ये ओपीडी ये अस्पताल आज से प्रतिदिन चलेगा। सुबह 9 बजे शाम को 6 बजे तक सेवाएं उपलब्ध रहेगी। 50 रुपये के शुल्क में यहाँ देखा जाएगा, साथ ही साथ दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ विशेषज्ञ एवं सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, जो कि 100 रुपये की पर्ची में 15 दिन तक निःशुल्क सेवाएं देंगे। इसके साथ ही साथ पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी इत्यादि सुविधाएं भी प्रदान की जा रही। इसके साथ ही साथ 50 रुपये प्रतिदिन में फिजियोथेरेपी की सुविधाएं भी विभिन्न मशीनों द्वारा दी जाएगी। फिजियोथेरेपी सेंटर भी आरंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त अगर कोई विशेष ऑपरेशन सर्जरी की आवश्यकता पड़ी तो वो भी हम विभिन्न अस्पतालों से MOU कर घटिया दरों पर करवाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज प्रथम दिन है तो क्या रजिस्टर बड़ी कल्पना को साकार कर रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से ये इंदौर में एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करेगा? अभी राष्ट्रीय जैन श्वेतांबर फाउंडेशन ट्रस्ट की जो स्थापना हुई थी कोरोना के पहले, आज 3 वर्ष करीब हो गए इसको। तो हमारे उद्देश्य लेके की थी कि अन्नम वस्त्रम शिक्षाम आरोग्यम रक्षाम, इस परिकल्पना को लेकर के हमने फाउंडेशन शुरू किया था। तो सबसे पहले शिक्षा के लिए हमने शुरू कर दिया था, 1 साल 2 साल हो गए कि कंप्यूटर सेंटर 20 कंप्यूटर लगा के हम शिक्षा दे रहे हैं और वहाँ से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। सेकेंड, हम ये जो आरोग्यम का जो हमारा परिकल्पना है वो BN कलानी बिल्डिंग ट्रस्ट के माध्यम से, जो हमारे ट्रस्टी खड़े हैं इनके माध्यम से हम ये परिकल्पना कर पाए हैं। तो आरोग्यम के हिसाब से ये आरोग्य का काम हम यहाँ पे करने हैं। और अन्नम के लिए हम काफ़ी टाइम से अन्नम की सेवा है, गरीब लोगों को किराना, खाद्य सामग्री, भोजन, पैकेट, ये हमारा लगातार ये। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। धर्मेंद्र पाटीदार अनीता पाटीदार ने बताया कि एक शाम पापा के नाम, उसी कड़ी में धर्मेंद्र पाटीदार के स्वर्गीय पूज्य पिता श्री भगवान जी पाटीदार का आशीर्वाद और मातृ शक्ति श्रीमती राधा पाटीदार की ममता की छाव में ठीक 20 बरस पहले इसी पैगाम को लेकर निमाड़ से साटुकुर का एक नन्हा सा सपना अपना मुकाम तलाशने मालवा आया था और लग्न और जतन का सिलसिला सतत चलता रहा और सफलता का सुनहरा उजाला खिलता रहा। रिटायर भारत देश के वीर सैनिकों के नाम सम्मान मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री भगवान पाटीदार जी की याद में श्री बालाजी सुपरमार्ट के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सैनिक का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिलिकॉन सिटी में कई अलग अलग जगहों पर स्टेज लगाकर सैनिकों का भव्य स्वागत किया गया। भैया साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र के जो धर्मेंद्र जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर सारे सैनिकों का सम्मान किया गया है, किस तरीके का क्या है? मैं जहाँ पर रहता हूँ कसरावद विधानसभा नर्मदा के किनारे, और वहाँ पर पाटीदार समाज विशेष करके कृषि के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है और कृषि के साथ ही साथ राष्ट्रवादी समाज है। राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत समाज पाटीदार समाज है। ऐसे ही समाज के हमारे बंधु जो धर्मेंद्र पाटीदार जी जो हैं, इन्होंने हमारे पड़ोस के गांव से आके, मेरे मामा के गांव के ये हैं, तो वहाँ से आकर के इन्होंने यहाँ पर इंदौर में अपना व्यवसाय स्थापित करके और यहाँ पर सोशल एक्टिविटी में। आज का सम्मान समारोह पापा के 15 वर्ष की पुण्यतिथि होने पे आर्मी की फैमिलियों को सम्मान समारोह के लिए उपस्थित किया है। पाटीदार समाज जन RSS और जो सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान समारोह रखा हुआ है। जी, ये था देशभक्ति के हिसाब से एक सम्मान समारोह रखा था कि पापा की याद में एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम करेंगे कि जिससे आने वाले टाइम में एक पापा मुझे मन में खुशी थी कि आने वाले टाइम में कुछ करेंगे। थोड़ा सा बताएं, आज जो आज सम्मान समारोह किया जा रहा है, किस तरीके का सम्मान है और कितने लोगों का सम्मान? इस सम्मान तो काफ़ी दिनों से इसके मन में चल रहा था कि मैं पापा की याद में और मैंने जो इतनी उन्नति करी है इसके मतलब उपलक्ष्य में कुछ सम्मान करना चाहता था काफ़ी दिन से, लेकिन ओकेशन कुछ ऐसा आया कि अभी फ़िलहाल
8-10 दिन पहले इनके पापा की बरसी भी गई और इन्होंने सोचा कि मैं पापा की बरसी मनाने के साथ अपनी उन्नति के साथ और प्लस सैनिकों का सम्मान मतलब तीनों शुभ कार्य में करना चाहूँ। तो मतलब आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमारे सारे सैनिक भाइयों को बुलाया है तो इन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब ऐसा प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे। कितने सैनिकों को बुलाया? यहाँ पे लगभग हम 25 से 30 सैनिक हैं, जो जिसमें कुछ कार्यरत भी हैं और कुछ सेवानिवृत्त भी हैं, तो अच्छा लगा सभी। हाँ, विद परिवार मतलब। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार से कावड़ ला रहे शिव भक्तों से आगरा मुरादाबाद हाईवे पर काफी भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्त हरिद्वार से कांवड़ लाते हैं और पातालेश्वर महादेव पर चलाते हैं। ऐसे में कांवड़ ला रहे शिव भक्तों का जोरदार स्वागत जगह जगह किया गया। संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा की और इसी क्रम में बजोई के कांवड़ सेवा के लोगों ने भी शिव भक्त कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।